हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष कुमार तिवारी और आपका स्वागत है नॉलेज विद पीयूष में। तो ये देख सकते हैं, अगला सेकंड वीडियो झारखंड की जनजातियों का है। ये है उरांव जनजाति। और इस जनजाति के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और जो कि जेपीएससी जेएसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो सारा कलेक्ट किया हुआ है। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इससे आप लोग को बहुत लाभ मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उरांव जनजाति, ये खुद को कुरुक या मनुष्य कहते हैं, मतलब जो उरांव जनजाति है उनको कुरुक भी बोला जाता है। सेकंड, दूसरी सर्वाधिक जनजाति है, ठीक है, झारखंड में। और भारत में जनसंख्या के मामले में इनका स्थान चौथा है। इनका विस्तार छोटा नागपुर पठार, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में है। इनका मूल निवास जो है वो दक्कन में। ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है और इनमें 14 प्रमुख गोत्र या कीली होते हैं, ठीक है। इनमें गोदना प्रथा का महत्व ज्यादा है। इनकी जो युवा गृह इनमें होता है उसको बोला जाता है धूमकुड़िया। एक युवा गृह होता है जो युवक युवतियों का समूह होता है जिसमें प्रशिक्षण मिलता है, उसको बोला जाता है धूमकुड़िया। ग्राम प्रधान महतो कहलाता है। पंचायत को पंचोरा बोला जाता है और नाच का मैदान को अखाड़ा बोला जाता है। इनमें समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। ये जो जनजाति, इसमें समगोत्र, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। इसमें सबसे प्रचलित जो विवाह है वो आयोजित विवाह है। इसमें क्या होता है कि वर पक्ष के जो लोग हैं वो वधु पक्ष को मूल्य, मतलब वधु मूल्य देते हैं, कुछ पैसा देते हैं। पहले जो था वो सेवा विवाह प्रचलित था, जिसमें जो वर होता था वो वधु के परिवार को सेवा करता था, मतलब कुछ दिन वहां पे जाके वधु के घर में और उनकी सेवा करता था, उसके बाद शादी होती थी। अगला करेया। करेया जो है वो पुरुष द्वारा पहनने जाने वाले वस्त्र को बोला जाता है करेया। अगला खनरिया। खनरिया जो होता है वो महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, वो है खनरिया। ये जो समाज होता है उरांव जनजाति का समाज, वो पितृसत्तात्मक होता है और पितृवंशी जनजाति है, ठीक है। पितृवंशी जनजाति हो गया। इनमें त्योहार जो होता है कर्मा होता है और सरहुल होता है। जनजाति प्रमुख नृत्य है यदुर। यदुर इनका जनजातीय नृत्य है। सुसेंद्रा जो है वो वैसाख में मनाया जाता है, फागु सेंद्रा फागुन में और जेठ शिकार वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर मनाया जाता है। इनमें वर्ष का प्रारंभ नवंबर तथा दिसंबर में धनकटनी के बाद होता है, ठीक है। सर्वाधिक विकास, मतलब जितने भी झारखंड में जनजाति हैं उसमें सबसे ज्यादा विकास जो हुआ है वो उरांव जनजाति का हुआ है। और सबसे शिक्षित जनजाति भी यही मानी जाती है। इनमें स्थायी कृषि की परंपरा है और हड़िया जो है वो पेय पदार्थ है। ये बंदर का मांस नहीं खाते हैं, इनकी परंपरा में नहीं है बंदर का मांस खाना। इन प्रमुख देवता धर्मेश है जो सूर्य के समान है। पहाड़ देवता जो है वो मरांग बुरु है। ग्राम ग्राम देवता या गांव के देवता ठाकुर देव है। सीमांत देवता जो है वो डिहवार कहलाते हैं। और जो कुल देवता है वो पूर्वजात्मा, मतलब जो कुल के देवता है वो पूर्वजात्मा, ठीक है। एक होता है भेलवा पूजा। ये फसल रोपने के समय होता है। जो भेलवा पूजा होता है वो फसल रोपने के समय। गोरेया पूजा गांव की कल्याण हेतु वर्ष में एक बार। यहाँ पे जो उरांव गांव होता है वो, उसका धार्मिक प्रधान होता है पाहन। पाहन का सहयोगी जो होता है वो पुजार होता है। मुख्य पूजा स्थल जो है सरना। सरना क्या है? प्रमुख पूजा स्थल। और जो धार्मिक प्रधान होगा वो पाहन होगा। पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? शासन। शव का दाह संस्कार होता है उरांव जनजाति में, लेकिन जो ईसाई उरांव होते हैं वो उसको दफनाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, एक टर्म है धूमकुरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। धूमकुरिया क्या होता है? धूमकुरिया जो है वो उरांव का युवा गृह है। धूमकुरिया युवा गृह मतलब जिसमें युवाओं का समूह होता है, ठीक। इसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाज और परंपराओं की शिक्षा दी जाती है। इसमें 10 से 11 वर्ष की उम्र में प्रवेश मिलता है। इसमें 3 वर्ष में एक बार प्रवेश मिलता है, मीन्स 3 साल में एक बार। युवकों को
जो केड़पा या धांगर कुड़िया या कुंवारा बोला जाता है। मतलब जो इस धूमकुड़िया में युवक शामिल होंगे उनको जो खेड़पा या धांगर कुड़िया या कुंवारा भी बोला जाता है। और जो इन लोग को देखने वाले मुखिया होंगे, मीन्स जो युवक हैं उनको देखने का काम करेंगे धांगर महतो। ठीक है। युवतियों का जो समूह होता है उसको पे लेड़पा बोलते हैं। देखभाल करने वाले को बड़की धांगरीन। इसमें धांगर महतो और इसमें बड़की धांगरीन। मतलब युवकों को जो देखभाल करेगा धांगर महतो, युवतियों को जो देखभाल करेगा वो बड़की धांगरीन। ठीक है। तो जो धूमकुड़िया है उसमें एक तरह से रीति रिवाज और परंपरा का प्रशिक्षण मिलता है। और जो युवा गृह है इसमें प्रवेश जो होता है सरहुल के समय मिलता है। ठीक। जो आगे देखते हैं ग्राम मुखिया। ग्राम मुखिया महतो को बोला जाता है जो प्रशासनिक तथा सामाजिक प्रबंध करता है। मतलब गांव का जो मुखिया होगा उसको महतो बोलेंगे। पसरी प्रथा क्या होता है? पसरी प्रथा, इसमें क्या होता है कि हल बैल देकर किसी को मदद किया जाता है। अगर किसी के पास खेती करने के लिए कुछ नहीं है तो हल और बैल देके उसको मदद करेंगे, इसी को बोला जाता है पसरी प्रथा। अखरा, अखरा एक जगह है जहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था की तरह है, जहाँ पे शाम को विश्राम करने लोग जाते हैं। यहाँ पे प्रकृति शरण स्थल भी है। मतलब अगल बगल पेड़ पौधा होंगे, जो लोग दिन भर काम करके थकान मिटाने हेतु अखरा में जाएंगे। साल में एक बार हड़बोरा संस्कार होगा। हड़बोरा संस्कार क्या होता है? इसमें वर्ष भर सभी जितने भी लोग मरे हैं उनका हड्डी को एकत्रित कर खूंटी या खुंदी या नदी में निक्षेपित किया जाता है। ठीक है। इनके द्वारा बसाया गया गांव भुईहर गांव कहलाता है। और ये जो होते हैं उरांव जनजाति के लोग, ये भुईहर कहलाए। पढ़ा पंचायत, एक से अधिक गांव की समस्या का समाधान करने वाला जिसका प्रधान पढ़ा पंचायत। मतलब कोई भी गांव में विवाद हो जाए तो ये जो पंचायत होता है एक से अधिक गांवों का समूह होता है जिसके प्रधान को पढ़ा पंचायत बोलते हैं।